हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो चलिए, ये जो आने वाला वीक है इसमें हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड अपसाइड जा सकता है या फिर डाउन साइड एक डिप ले सकता है। ओके, थोड़ा सा हम इसको डीपली देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ पीरियल पीरियच एंड प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो को ज़रा मैं मार्क किया है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, आप सभी लोग उसको समझ जाइएगा, और जो ये जो मज़ीद ये जो है इसको हम मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे में जो मार्केट फ्राइडे को जो ऊपर आई थी तो हमारा टारगेट ये था, बट मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को लेकर एक्चुअली हमारा टारगेट था कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा तो ये हमारी टारगेट रहेगी, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे लगभग 1 बजे के आसपास रात में इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके डाउन साइड क्लोज हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट ये कहाँ जा सकता है। तो ये कहाँ जा सकता है, ये जो एक थिंकिंग है, ये मतलब ये ऐसे गेमलिंग टाइप से नहीं है, बल्कि ये एक ये हमारा एक मतलब लॉजिक बेस है ना, लॉजिक बेस इसका पूरा हमारा मोमेंटम रहेगा। तो लिक्विडिटी कहाँ है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, और कहाँ से मार्केट ऊपर जाकर रिवर्स आ सकती है, और डाउन साइड आती है तो कहाँ से मार्केट रिवर्स होकर अपसाइड जा सकती है, ये सारा एनालिसिस हम करेंगे। तो पहले हम 1 वीक से लेके फिर वन डे में आते हैं, ठीक है ना। 1 वीक में यदि आप देखेंगे तो मज़ीद जो है पूरा जो अप ट्रेंड है, जो यहाँ से लगभग ब्रेकआउट के बाद शुरू हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यू पैटर्न में है। ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है 1 वीक के अंदर। ओके, आप देखेंगे 1 वीक अप ट्रेंड आप कैसे देखते हैं हमेशा, जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और उसका लो मार्क कर लो, और फिर सेकंड कैंडल का क्लोजिंग देखो, वो पिछले हाई के ऊपर हो रही है क्लोज, या फिर उसके वीक के नीचे, या फिर क्लोजिंग के नीचे। तो यहाँ पर मज़ीद ये जो है ना पूरा ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। ओके, उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसके हाई को आप मार्क करो, वीक के हाई को। ओके, याद रखना वीक के हाई को, ना कि बॉडी के क्लोजिंग को। वीक के हाई को मार्क करो और देखो कि थर्ड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ है, तो ये भी वीक के हाई पे हुआ है, मतलब मज़ीद मार्केट जो है बुलिश है। ओके, उसके बाद थर्ड कैंडल, तो ये भी वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, और फोर्थ कैंडल ये भी वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। तो वीकली में हमको जो है प्रॉपर तरीके से एक मतलब अप ट्रेंड मार्केट शो कर रहा है। ओके, उसके बाद हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर। 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छा एक मार्केट का मूवमेंट आया था फ्राइडे में। तो फ्राइडे में हमने ये देखा कि ये जो कैंडल स्टार्ट हुई थी यहाँ से, हमने विचार किया था कि ये इस हाई तक, जो 90 का हाई इसने लगाया था, 91, तो वहाँ तक जा सकती है। ये एक्चुअली 83 84 तक आया भी था, लेकिन वहीं से ये जो प्रीवियस हाई की जो कैंडल थी उसके हाई को लिया और ये नीचे बंद हुई। लेकिन अब इसको देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में इसके लिए कहाँ कहाँ एक अच्छा जोन हो सकता है बाइंग का। तो आप लिख सकते हैं कि 708 एक अच्छा बाइंग जोन है, 708। ओके, 708 बहुत अच्छा बाइंग जोन है, जहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क आप कर रहा है, जो कि ये आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक हाई का पॉइंट है, राइट, प्रीवियस वीक हाई। तो इसको ज़रा हम एक बार मार्क कर लें, प्रीवियस वीक हाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक हाई। ओके, तो यही एक जो इसका टॉप जोन है, जब मार्केट इसके नियर बाय में आएगा, आप लोगों ने सुना ही होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो उसी की तरह काम करेगा। यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे, और उसके बाद ये जो इसकी कैंडल की जो लिक्विडिटी ले गई जो नीचे आया, इसके बाद इसी कैंडल की लिक्विडिटी लो पर जो है ये लगभग 718 का जोन है जो इसने लो मारी थी, राइट। तो वो भी एक जोन इसके ऊपर रहेगा। तो 718 और 708, राइट, तो इसके जोन के बीच से कहीं भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो इसको हम देखते हैं 4 आवर के कैंडल में, और थोड़ा सा हम इसको ज़रा मतलब बेहतर करने की जो है कोशिश करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो मैंने आपको बताई थी अभी, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ये जो है इसको हम उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम डिलीट करते हैं, इसको उठाते हैं, और इसको जो है हम डिलीट करते हैं, और इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम जो है डिलीट करते हैं। ओके, अभी हम 4 आवर में, ओके, ये सेशन बेस जो लिक्विडिटी ये जो वो है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो 708 का जोन है,
ये बहुत अच्छा एक जोन है, यहाँ पर मैं हम इसको मार्क भी कर लेते हैं। एक ये जोन है और एक ये जोन है प्रॉपर। तो ये जोन आ रहा है 708 से लेके 703 के बीच में, राइट। ये एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा हमारे पास कि अगर प्राइस यहाँ पर आती है देन हम यहाँ से एक बाई ट्रेड पकड़ेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस है जिस तरीके से रिजेक्शन लेगा उस तरह से हम देखेंगे, बहुत अच्छा एक ट्रेड यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। ओके, ये याद रखिएगा 708 से 703 का एक जोन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अगर कि 718 ये जो जोन है 717-18 ये जोन भी एक लिक्विडिटी बहुत अच्छा जोन है कि इसने ऊपर से लिक्विडिटी लगाई थी, पीडीएल इसने दोबारा लगाया लेकिन पीडीएल को दोबारा टच नहीं किया। तो अगर ये पीडीएल तक आएगी तो ये जो है ज़रूर ये अपना इसकी लिक्विडिटी, ये जो 4 आवर की इस टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है इसको ज़रूर मार्केट ले सकती है। और 4 आवर में यदि आप देखोगे तो बहुत अच्छा इंगल्फ करके प्राइस ऊपर से जो है क्लोज़ किया है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इसको ज़रा हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और फिल्टर हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास क्रिएट हो रहा है और जब प्राइस अगर नीचे आती है तो यहाँ से ऊपर जाएगी, ये लगभग तय है, ये लगभग श्योर शॉट है कि आपको ऊपर का अपसाइड जो है ट्रेड लगभग 200-300 पिप्स का आराम से जो है गोल्ड जो है दे सकता है। ओके लेकिन अभी अगर हम 1 आवर का अगर हम चार्ट को देखें तो हमारा टारगेट था एक्चुअली ये वाला पॉइंट कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ओके लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहीं की लिक्विडिटी लेके मार्केट सस्टेन करने की कोशिश की, बट लास्ट मोमेंट में मार्केट फिसल गया और पीडीएच के नीचे क्लोज किया है। ओके तो अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर यदि आप गौर करोगे ट्रेडर्स तो एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एक इस तरीके से प्राइस जो है यहाँ पर आ रही है। ओके यदि आप वीक को नहीं लेते हो, बॉडी टू बॉडी यदि आप लोगे देन तब भी एक प्राइस जो है, मतलब ये जो ट्रेंड है यहाँ से लेके ये जो अप ट्रेंड जो है अप ट्रेंड यहाँ तक गया है, ये अप ट्रेंड में ही आपको प्राइस दिखा रही है। ओके अप ट्रेंड तक आपको दिखा रही है। तो क्या कर सकता है प्राइस, अभी हो सकता है प्राइस मंडे को यहाँ पर जब ओपन हो तो हो सकता है यहाँ तक आए और फिर यहाँ तक जाए ऊपर, ये जो एफ है यहाँ तक आए ऊपर और यहाँ से दोबारा इस तक यहाँ तक जो है वो प्राइस आ सकती है। ओके तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो जोन है प्राइस ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ट्रेंड लाइन बोलना एक्चुअली थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन इसको यदि आप मतलब यदि आप एक मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग जिसकी तरह आप ले सकते हैं इसको, या फिर लिक्विडिटी रन की यदि आप बात करें उसकी तरह भी लेंगे तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है और ऊपर जाके इस ऑर्डर ब्लॉक से इस एफईजी से जो है प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है। पहला तो हम ये लेते हैं कि अगर प्राइस ने नीचे आना हो तो ये कुछ इस तरीके से जाकर फिर नीचे आ सकती है, पहला, राइट। दूसरी यदि हम बात करें दूसरा तो प्राइस यहीं से ये जो खुलकर प्राइस ऊपर जा सकती है और फिर नीचे आ सकती है, राइट। इस तरीके से हम दे सकते हैं, हो सकता है इसको सपोर्ट ना ले और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस तरीके से आए। तीसरा कंडीशन हम देखेंगे प्राइस यहाँ जा सके, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जाके फिर यहाँ पर आके और ऊपर वाला जो पीआई है उसको लेकर फिर प्राइस नीचे आ सकती है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में हमको देखना है तो मैंने आपको 3 सिनेरियो बता दिए कि इस तरीके से प्राइस नीचे आ सकती है ट्रेडर्स। ओके और अगर हम अप ट्रेंड की बात करें कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में कैसे जा सकता है, तो अप ट्रेंड में तो बहुत अच्छा सिनेरियो है। देखिए प्राइस अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप के पास ले फिर ये ट्रेंड लाइन के पास तक आए और यदि यहाँ पर आप देखोगे तो लिक्विडिटी जोन बहुत सारा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हो सकता है पहला सिनेरियो कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए और इसको दोबारा इसके बीच में जो कुछ पीआई बना होगा इसको रिटेस्ट करके ये पहले तो ये वाला जो जोन है 90 इसको थोड़ा सा ले ले ऊपर, फिर थोड़ा सा डिप लेकर फिर 800 का ये सफ़र जो है तय करें। पहला हमारा बाइंग है वो इस तरीके से हो सकता है। ओके और अगर दूसरा हमारा बाइंग हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ तक आए, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाए एंड देन पीडीएल को ले ले या फिर इस लिक्विडिटी को ले ले, देन प्राइस जो है पीडीएल को लेने के बाद एंड देन ये कुछ इस तरीके से रिटेस्ट करके अपसाइड जा सकती है, राइट। इस तरीके से देखते हैं। लेकिन ट्रेडर्स इससे पहले कि मैं आप सभी से इस विषय पे बात करूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूं, खासकर उन ट्रेडर्स से जो ट्रेडिंग के प्रति सच में सीरियस हैं और सच में वो अपने इस मतलब ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनली मतलब एक प्रोफेशन की तरह लेते हो, ना कि उसकी तरह कि भाई हाँ एक तुक्का लग गया मेरा, है ना, तुक्का लग गया और मेरे को प्रॉफिट हो गया और यदि मैंने सेल ट्रेड लिया तुक्का लग गया, उसको पता नहीं था मैं कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ एग्जिट करना है पता नहीं था, तुक्का लग गया।
तो वैसा तुक्का ट्रेड एक बार, दो बार, पांच बार, छह बार हो सकता है, लेकिन उससे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा ट्रेडर्स, राइट। एक्चुअली ये बात याद रखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ जी, हमको कोई गुरु मंत्र मिल जाए, हमको कोई कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए या कुछ ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जहाँ से बस हम आंख बंद करके बाई और सेल करें। ऐसा ट्रेडर्स आप बहुत गलत फहमी में हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मार्केट में कोई गुरु मंत्र नहीं होता है, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर याद रखना है ट्रेडर्स, ओके। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो हाँ, गुरु मंत्र होता है क्या, अगर इस बात पे बात किया जाए तो हाँ, एक गुरु मंत्र होता है, वो होता है एक्सपीरियंस, राइट, एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है मार्केट में, राइट। क्योंकि यदि आपने मार्केट का एक्सपीरियंस ही यदि आपके पास नहीं है, और यदि ये मार्केट में 2 3 4 5 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट आपको समटाइम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा, समटाइम बहुत ज़्यादा लॉसेस देगा। मतलब एक के बाद एक आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, या एक के बाद एक टारगेट हिट होंगे, मतलब इस तरीके से चलते रहता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो, दैट मीन्स यदि आप एक एक्सपीरियंस गेन करने वाले व्यक्ति जब बनते हो, उस वक्त ही आपको वो एक्सपीरियंस शेयर किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर 2 3 साल का अगर बच्चा है, यदि उसको कोई मटन चिकन खिला दिया जाए तो उसको पचेगा नहीं, राइट। वो उसको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वो ख़राब कर देगा, वो बच्चे की सेहत के ऊपर वो गलत इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन यदि वो एक मेच्योर पर्सन है, फॉर एग्जांपल अगर 20 22 साल का कोई बच्चा है, अगर मैं उसको अगर मटन चिकन खिलाऊं तो उसको आराम से वो डाइजेस्ट हो जाएगा और वो उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो यही मेरा कहने का एक मकसद है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट भी हैं, और बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं मार्केट में जो थोड़ा बहुत हो सकता है अपना फंड लगा के ट्रेड कर रहे हो या फिर फंडेड अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा सोचते हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट मिले, कुछ ऐसा सेटअप मिले या कुछ ऐसा गुरु मंत्र मिले कि जहाँ से मैं सेल करूँ, प्राइस वहीं से मुझे प्रॉफिट देना शुरू करे, या फिर जहाँ से मैं बाय करूँ वहीं से प्रॉफिट देना शुरू करे। तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है ट्रेडर्स, ओके। मैं आपको पहले से चेता दूँ, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडर मात खा जाता है, ये मार्केट है ट्रेडर्स, ओके। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बाव भगवान छे, मतलब इसका मतलब ये कि जो प्राइस है ना, प्राइस इज़ गॉड, मतलब प्राइस ही सब कुछ है, राइट। तो प्राइस को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, करके आएगा, राइट। डजेंट मैटर आप फंडेड अकाउंट से ट्रेड करते हैं या फिर आप अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप ट्रेड करोगे। डजेंट मैटर आप प्रॉफिट करते हो या फिर लॉस करते हो। यदि लॉस करते हो देन आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, यदि प्रॉफिट करते हो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सभी जो ट्रेडर्स हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि भैया हमको कोई गुरु मंत्र मिल जाए, तो ये बहुत गलत रहेगा। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं कि मान लीजिए मैं आपका मेंटर हूँ और मैं सोच रहा हूँ ये कि प्राइस यहाँ से जो है नीचे आएगी, मेरा एक मानना है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, मेरा ये मानना है। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो और आपका एनालिसिस ये कहता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी और प्राइस थोड़ा सा रजिस्टर करके यहाँ से ऊपर चले जाएगी, राइट। मैं डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठा हूँ और आप अप साइड का ट्रेड लेके बैठा हूँ। मैं आपका मेंटर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन प्रॉफिट आपको होता है, मुझे लॉस होता है। तो इसमें कोई मतलब गजब बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना एनालिसिस करो और आप खुद भी मेहनत करो, आप टिप्स के पीछे मत भागो। आप ये मत सोचो कि हाँ कोई मुझे बाय बता दे कि मैं कहाँ करूँ बाय, और मैं बता दूँ कि कहाँ सेल करूँ। तो इस उम्मीद में आपका रहना ये आपके जीवन के लिए सबसे घातक साबित होगा ट्रेडर्स, ओके। मतलब आपके पास भी बुद्धि है, आपके पास भी नॉलेज है, आप भी पढ़े लिखे हो, आपने जो कुछ सीखा है आज तक। देखिए एक चीज़ तो ये होता है कि मैं आपको कुछ ऐसा सेटअप बता दूं जो काम ही ना करता हो, राइट। मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं काम ही ना करता हो, तो उसमें तो बात अलग है कि आप उस मेंटर को सबसे पहले छोड़ो जो आपको कुछ अनर्गल बातें बता रहा है, जो वर्क ही नहीं करता, जो काम ही नहीं करता, जिसके बेस पर ट्रेड ही नहीं किया जा सकता। लेकिन एक ऐसा होता है जो आपको ऑथेंटिक चीज़ बता रहा है, वैलिड चीज़ें बता रहा है, राइट। लेकिन फिर भी बायस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का ट्रेड करने का जो तरीका है, सेटअप है, वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है ट्रेडर्स कि कभी भी आपको कुछ मतलब अलौकिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, लाइक कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ गुरु मंत्र मिल जाएंगे और उसके बाद मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, मनी मैनेज गया भाड़ में, बस मैं जहाँ बाय करूँगा वहाँ पे चाहे मैं माइक्रो जो है कॉन्ट्रैक्ट बाय करूं या मिनी कॉन्ट्रैक्ट बाय करूं, मुझे हमेशा प्रॉफिट होगा। ये गलत धारणा है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ओके।
तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बोलो चाहे निवेदन बोलो, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखो, आपको खुद को भी मेहनत करनी है, आपको खुद को भी देखना है। बहुत अच्छे स्टूडेंट को भी मैं देखता हूँ जो अपने एनालिसिस के पीछे चलते हैं, वो कभी भी अपने मेंटर को एकदम 100% फॉलो नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि मेंटर ने आपको जो चीज़ सिखाई है वो ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर ट्रेड की अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपका मेंटर सेल साइड बाइस में हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ उसको भी समझ में ना आ रही हो, नहीं या फिर ना देख रहा हो, वो ऐसा भी हो सकता है, राइट। आपने भी देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर्स लाइक मयंक ट्रेडर को आप जानते हो, है ना, और ट्रेडर पैराडाइज को आप जानते हो लाइक फॉर एग्जांपल आप जानते हो उमर पंजाबी, राइट। और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स जैसे टॉप जी ट्रेडर को आप जानते हो, तो वो लोगों का भी स्टॉप लॉस हिट होता है। वो लोग भी जब 4-4 5-5 हज़ार जो ऑडियंस को जब लाइव ट्रेड में जब वो लोग ट्रेड करवाते हैं तो उनके भी स्टॉप लॉस जाते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप एक बार एकदम से भगवान बन जाए, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि सच में यदि आप ट्रेडिंग के पीछे यदि सक्सेसफुल हो, यदि आप सीरियस हो, मैं आई एम सॉरी सीरियस हो यदि, तो आपको ये सब के पीछे भागना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मैं करोड़ों कमा लूँगा, अरबपति बन जाऊँगा। ये ख्वाब देखने में और सोचने में सिर्फ अच्छा लगता है, विजुअलाइजेशन करने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी इससे कई जगह हट के है ट्रेडर्स, ओके। तो इसीलिए मैं आप सभी से जो सीरियस ट्रेडर्स हैं, मैं उन्हें सबसे यही कहने वाला था कि कृपया करके अपना भी दिमाग लगाओ। आपने जो सब चीज़ सीखा है, नहीं सीखा है तो हमसे सीखो, लेकिन सीखने के बाद भी आप 100% ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि पर्टिकुलर एक ट्रेड के अंदर बाइसनेस दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो आपका भी उसमें दिमाग लगना चाहिए, आपका भी उसमें एनालिसिस होना चाहिए, आपका भी उसमें जो है बाय सेल का एग्जीक्यूशन का पॉइंट POI आपका भी मार्क पूरा होना चाहिए, ओके। तो आने वाले दिनों में भी हम पूरा अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल की जहां तक बात है, ट्रेडर्स देखिए, एक होता है कि एक गेमलिंग टाइप का एक ट्रेडर ना, जो ये सोचता है कि हाँ ठीक है बस मुझे प्रॉफिट हो जाए। एक ट्रेडर वो होता है जो टारगेट लेके चला है कि भाई 5 साल में मुझे कितना कमाना है ट्रेडिंग से, और उसको ये भी पता है कि मैं कमा सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, राइट। उसको सब कुछ पता है, तो वो एक टारगेट लेके चलता है। मैं उस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जो टारगेट लेके चलता है अपने लाइफ में, ओके। तो और ख़ासकर मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी ट्रेडर्स को जो फंडेड को ट्रेड करते हैं। देखिए ट्रेडर्स, मैं बार बार बोल चुका हूँ आप लोगों से कि रियल मनी में ट्रेड करना कहीं ना कहीं आप सबको खिलाफ जा सकता है, क्योंकि यदि आप USDT में ट्रेड करते हैं या फिर आप यदि INR में ट्रेड करते हैं, तो आपको पता है 50,000 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्ड है, बहुत हाई जो है वॉलेटिलिटी रहती है इसमें, और यदि आप 0.01 से भी ट्रेड लेते हैं तो बहुत हाई इम्पैक्ट। यदि आप इस ट्रेंड को यदि आप देखोगे यहाँ से, तो यदि 0.01 का भी यदि आपने ट्रेड लिया होता तो आपको कहीं भी पुल बैक निकलने का मौका नहीं दिया, ये बिल्कुल अप ट्रेंड पे गया। और एक्चुअली अगर बात करूँ तो इसमें मैं भी फंस गया था, मैंने भी सोचा था यहाँ से सेल ट्रेड आएगा, मैंने सेल कर दिया, लेकिन और ऊपर चले गए, राइट। ऐसा होता है। तो यदि आप INR से ट्रेड करोगे, और अगर यदि आप INR चाहे USDT से, यदि आप एक जगह गलत जगह फंस गए, तो गोल्ड जो है आपको मौका भी नहीं देता निकलने का, एक बड़ा लॉस आपको दिखाएगा, राइट। और यदि आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप वेट कर सको पुल बैक का, देन ओके। यदि आप पुल बैक का वेट नहीं कर सकते तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा ट्रेडर्स, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं फंडेड की, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे फंडेड में, तो एक्चुअली मैं यदि आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं अभी ओपन नहीं कर रहा, हमारे पास जो फंडेड है वो 50,000 का फंडेड एक है। 50,000 ब्लूबेरी फंडेड का एक फंडेड अकाउंट हमारे पास है, एंड क्वांटिकल का एक इंस्टेंट फंड हमारे पास है, और क्वांटिकल का ही एक 2 स्टेप पावर एक अकाउंट हमारे पास है। एक्चुअली एक नहीं 2 अकाउंट हमारे पास है, और एक फंडेड नेक्स्ट का एक $2,000 का एक अकाउंट हमारे पास है, जिसमें ट्रेड अभी 2 हफ्ते से लगभग चालू नहीं है, उसको हमने बंद कर रखा था, लेकिन इस हफ्ते से हम उसको चालू करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फंडेड से ट्रेड करो, ताकि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट ना हो, और यदि आपको प्रॉफिट आएगा, यदि आप पे आउट निकलोगे तो बिगेस्ट पे आउट आपका आ सकता है, ओके। तो ट्रेडर्स, मैं बात कर रहा हूँ लोगों के, देखिए मेरे जो है चैनल पे, हमारे जो यूट्यूब चैनल पे ऑडियंस की भीड़ लग जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ऐसे ट्रेडर्स आए जो सच में सीरियस हो, और जो लोग सच में ही अपने लाइफ को ट्रेडिंग से जो है सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ
बढ़ाना चाहते हो, वो गेमलिन टाइप से ट्रेडर मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि वैसे आए। मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर मेरे पास 10 सीरियस ट्रेडर भी आ जाए जो अपने लाइफ को एक्चुअली ट्रेडिंग को सीरियस तरीके से लेते हो। लेकिन अगर विदाउट सीरियस अगर कोई 1 लाख ऑडियंस भी यदि मेरे व्यूज़ यदि मेरे सब्सक्राइब होते तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी इस बात की। ओके, तो यदि आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो ही सब्सक्राइब करें, तो ही लाइक करें, तो ही शेयर करें। अन्यथा कृपया जाने दें, बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे जो यहाँ से भी बढ़िया बढ़िया एनालिसिस आपको दे सकते हैं। ओके, तो आप वहाँ पर जाके ट्राई कर सकते हो। लेकिन यदि हमारे चैनल की बात किया जाए तो यदि आप सीरियस हो तो ही यहाँ पर रहें, अन्यथा कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जैसा कर रहे हैं आप वैसा ही करते रहो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कृपया करके आपको यहाँ पर 4 घंटा और 1 घंटे का एनालिसिस दे ही दिया, तो हम 15 मिनट का भी ज़रा एनालिसिस देख लेते हैं। तो 15 मिनट में भी वही एक एनालिसिस बन रहा है ट्रेडर्स, राइट, कि प्राइस इस जोन तक एक बार आ सकता है, अपसाइड जा के देन डाउन आ सकता है। लेकिन मैं अभी आपको डीपली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता नहीं रहा, क्योंकि मंडे में भी हम इसको लाइव ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स। ओके, ताकि लाइव ट्रेड में मार्केट चाहे अप जाके मतलब डाउन आके अप आके चाहे डाउन जाए, चाहे यहीं से अप जाए और देन डाउन आए, हम उसको पूरा कैच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है ट्रेडर्स, कृपया करके सीरियस हो जाओ। और यदि आप ट्रेडिंग के प्रति इतने सीरियस नहीं है तो ज़िंदगी में कोई दूसरा काम कर लो, ताकि आप और आपकी फैमिली पे कभी कोई बर्डन ना आए, डिप्रेशन में ना आ जाओ। कम से कम आप सबकी लाइफ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आए बस। लेकिन अगर कोई सीरियस है जो ये समझता है कि नहीं सर मुझे ट्रेडिंग समझ आती है और मैं लॉजिक ट्रेड करना चाहता हूँ और मैं अपने ट्रेडिंग को अपने लाइफ को जो ट्रेडिंग से ही मैं बदलना चाहता हूँ, तो वेलकम है आपका। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल मतलब जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ जी हमारा मेंटर आके हमको बता दे सिर्फ कि मैं बाय कहाँ पे करूँ सेल कहाँ पे करूँ। ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप चाहे किसी भी, यदि आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप किसी भी टॉप 1 ट्रेडर से कभी बात कीजिएगा, वो कभी भी आपको बाय सेल पे फॉलो करने का रिकमेंडेशन नहीं देगा। ओके, तो आप सतर्क रहें कृपया उन सब के लिए। आप अपना भी जो है दिमाग को इस्तेमाल करें, वरना मतलब आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बाकी रही हमारी लाइव ट्रेडिंग की बात और एनालिसिस की बात, और जहाँ तक लर्निंग की बात, हाँ बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग में हमारी एनालिसिस और लर्निंग चलती रहेगी। तो आप उन सभी ट्रेडरों का वेलकम है जो लोग सीरियस ट्रेडर हैं। लेकिन जो लोग टिप के पीछे भागते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ गुरु मंत्र मिल जाए या फिर कुछ हमको हमेशा बाय और सेल पॉइंट मिल जाए और हमारा दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो वो बहुत गलत है। कृपया करके अनसब्सक्राइब कर दे, वो बेहतर है। लेकिन आप जो है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते इस सोच के साथ, तो कम से कम। ओके, तो मिलते हैं ट्रेडर्स मंडे में। तो फिलहाल अभी हमारा जो एनालिसिस है वो मैंने बता दिया, बिल्कुल अपसाइड भी नहीं जाना है आपको बाइसनेस। ओके, और बिल्कुल डाउनसाइड भी नहीं रहना। हम पीआई टू पीआई बिल्कुल इसको ट्रैक करेंगे और लाइव ट्रेड में हम इसको पूरी तरीके से फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये जो हमारा टारगेट है, ये जो इस वीक में जो हमारा 4 फंडेड अकाउंट है हमारे पास, क्वांटिकल का हो चाहे ब्लूबेरी का हो चाहे फंडेड एक्स का हो, हम इसी वीक उसको पास करने का टारगेट है। लेकिन वो सब भी आप लोगों के सामने लाइव होगा, तो लाइव में कृपया करके जुड़े रहें और देखें कि आपको हम कहाँ ट्रेड लेते हैं, कहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ पर हमारा टीपी हिट होता है, और उस तरीके से आप लाइव लर्निंग में सीख सकते हैं। और जितना ज़्यादा आपके सवाल होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, हम फिर मिलते हैं मंडे में, तो तैयार रहें। सीरियस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, और यदि आपको टिप चाहिए तो कृपया करके हमसे दूर ही रहें तो बेहतर है। ओके ओके ट्रेडर्स, बाय बाय, टेक केयर।